यत्र तो पदानि तात्पर्य अविषय वाच्यार्थांश प्रत्यागेन परस्परार्थ वृद्धांश प्रत्यागेन वा असंसृष्ट वस्तु मात्र प्राणी तत्र ऐक्य विषय सामनाधिकरण्य यथा प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र स्वयं देवदैती। कहते हैं कि भाई जहां जैसे तात्पर्य का विषय जो वाच्यार्थ का अंश है उसका त्यागना, जैसे देवदत्त में तदंश है, तत्ता है ना, तद्देश तत्काल, और अयम के द्वारा ये देश और ये तत्काल, ये वाच्यार्थ कोटि में आ रहा है। सो देवदत्ता अयम देवदत्ता, इनके जो वाच्यार्थ विद्यमान वस्तुओं को परित्याग करके, वाच्यार्थ अंश का परित्याग करके जो असंसृष्ट वस्तु और काल और उस देश से असंबद्ध केवल जो देवदत्त है उसको आप ग्रहण करते हैं, उसको कहते हैं एक विषय सामानाधिकरण्य। प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र में इसी प्रकार से तात्पर्य का विषय जो वाच्यार्थ अंश है उसका परित्याग करना है। नीचे करे तथा च सती प्रकृति अध्यास आदि त्रिविधमेव सामनाधिकरण कुतो न स्यात् इत्याशंका अन्वय इत्यादि। आंगिरकार करें सामनाधिकरण योयम स्थान उपमान असो इतिवद अन्वय व्यतिरेक अभाव परिहारेण तावन मात्र तम बोध्यते। इसी आंध्र टिप्पणी थी, अन्वय और व्यतिरेक का अभाव का परिहार के द्वारा तावन मातृत्व को, पुरुष मात्र को ग्रहण किया गया जैसे वैसे। अन्वय ने संबंध विशेषण विशेष सामनाधिकरण्य ही ब्रह्म जगतो समवाय संबंध एवं बुद्धित न चासु विवक्षित न तद विषय सामनाधिकरण्य। अन्वय करते हैं, कहते हैं संबंध को, और विशेषण विषय का सामनाधिकरण में ही हो सकता है, और यहां ब्रह्म और जगत का समवाय कोई संबंध हो नहीं सकता, अतएव यहां विशेषण विषय सामनाधिकरण्य नहीं है। फिर क्या होगा, अध्यास विषय व्यतिरेको भेद न तत्। अध्यास विषय संबंध मानना चाहते हो वहां व्यतिरेक अर्थात जो भेद है वो रहेगा, और भेद में आप इस तरह से कर ही नहीं सकेंगे। ऐक्य विषय अभाव प्रत्यासत्य अव्यतिरेक सोपनिवक्षिता। ऐक्य विषय में भी यह संभव नहीं है, क्योंकि संबंध को लेकर के जो हम व्यवहार करना चाहेंगे वह अपने से भिन्न कोई संबंध वहां बन नहीं सकता ब्रह्म का जगत के साथ, इसलिए ऐक्य विषय संबंध यहां पर भी नहीं हो सकता। इति अन्वयादि परिहारार्थम पाद सामनाधिकरण्य ब्रह्म मात्रत्वम बोधते है। इस अन्वयादि का परिहार करते हुए इस जीव ब्रह्म के बीच में हो, ब्रह्म जगत के बीच में हो, सब जगह क्या है, बाधा सामनाधिकरण्य ही मानना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं है। यदि अहम ब्रह्मास्मि स्वयं दत्त जैसा ही है अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन वहां पर भी कह रहे सर्वत्र आपको बाधा सामनाधिकरण नहीं मानना चाहिए, कि अहम शब्द का क्या अर्थ ले रहे उस पर निर्भर होता है। अहम शब्द से आप मुख्यार्थ ले लेते हैं, कि वह दिया था ना पंचदशी में, अहम का 3 अलग अलग अर्थ होता है, मुख्यार्थ अलग है, गौणार्थ अलग है, लक्ष्यार्थ अलग है। तो जो मुख्यार्थ ले रहे हैं हम अहम से आत्मा को ही ले रहे हैं, फिर दैहिक विषय सामनाधिकरण हो सकता है। तो बिना अर्थ लेंगे अहम से हम शरीर आदि विशिष्ट को लेते हैं, तब तो बाधा सामनाधिकरण लेना पड़ेगा। इसे कहते हैं सर्वत्र हम लोग यहाँ बाधा सामनाधिकरण ही वेदांत पक्ष में मुख्य मानते हैं। इस प्रकार से द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड भी पूरा हो जाता है। अब तृतीय मुंडक का प्रथम खंड आरंभ हो रहा है। पराविद्या उक्ता, पराविद्या कह दिया गया है, ययात अक्षरम पुरुषाख्यम सत्यम विधिगम्यते, जिसके द्वारा वह अक्षर तत्व जो पुरुष नाम का है, जो सत्य है, उसका ज्ञान होता है। और जिसके ज्ञान होने पर यदि हमें
हृदय ग्रंथ्यादि संसार कारण से आत्यंतिक विनाश सैत्, जिसकी अनुभूति होने पर हृदय ग्रंथि आदि जो संसार के कारण थे उनका आत्यंतिक विनाश हो जाता है। तदर्शन उपाय योगो धनुरादि उपादान कल्पना या उक्ता, और उसके दर्शन का जो साधन बोधा योग है, क्या है वो? धनुरादि को ग्रहण करना, प्रणव धनु है उसको ग्रहण करो इत्यादि शब्दों के द्वारा, कल्पना के द्वारा साधन भी बता दिया गया है। अब क्या फिर कर रहा गया है? तीनों प्रकार के अधिकारियों को जो बताना चाहिए मंद मध्यम उत्तम अधिकारियों के लिए सारी बात कह दी गई साधन सहित। अब कहना कुछ रहा नहीं। फिर आगे का ये मुंडक, तीसरा मुंडक, ये क्यों आरंभ हो रहा है? तदर्थ इदानीम तत्सहकारीणी सत्यादि साधनानि वक्तव्यानि तदर्थम उत्तरारंभ। और अब इसलिए जो है इस समय उसके जो सहकारी कारण है, जो सहकारी साधन है, ये तो योग में सहकारी साधन, जो लोग इस प्रकार से प्रणववादी को लेकर ध्यान आदि नहीं कर पाते हैं ऐसे लोगों के लिए अनेक साधन बताने पड़ेंगे। सहकारी साधन सत्य, ब्रह्मचर्य वगैरह वगैरह, सत्यादि साधनानी 3-1-5 में विस्तार आएगा। वक्तव्यानि कहना चाहिए इति तदर्थम उत्तरारंभ, उसके लिए ही आगे के ग्रंथ को आरंभ किया जा रहा है। प्राधान्य तत्व निर्धारण च प्रकारांतरण क्रियते। यद्यपि सहकारी साधन बताना इष्ट है, लेकिन वो मुख्य लक्ष्य नहीं है। तीसरा मुंडक का भी मुख्य लक्ष्य वो नहीं है केवल सहकारी साधन बताना, वो 2-4 मंत्र में हो जाता, किंतु मुख्य लक्ष्य क्या है वो बता रहे। प्रकारांतर से आप प्रधान रूप में तत्व का निश्चय भी यह कराया गया है। दूसरी तरीके से जो तरीका अपनाया गया है उसके अलावा एक विलक्षण प्रकार से भी, प्रक्रिया से भी आपको जीव ब्रह्म ऐक्यत्व कथन करने के लिए एक और तरीका अपनाया गया है। यहाँ तत्व निर्धारण प्रकारांतर, प्राधान्य न प्रधान रूप से तत्व निर्णय क्या है? जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का निर्णय। इसके लिए प्रकारांतरण करें तो उसको जो है आप अन्य प्रकार से भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों? अत्यंत दुरोगाह्यत्वात् कृतमपि तत्र सूत्र भूतो मंत्र परमार्थ वस्तु अवधारणार्थम उपन्यस्यते। अत्यंत दुरोगाह्य ब्रह्म तत्व जो है अत्यंत कठिन है जानना, समझना, अनुभव करना। अत्यंत दुखे न ग्राह्य दुर्वगाह्य। इसलिए इस विषय में सूत्रभूत मंत्र का उपन्यास पहले किया जाता है। सूत्रभूतो मंत्र, सूत्रभूत है ये पहला मंत्र, इसका विस्तार आगे करेंगे। सूत्रभूत इस मंत्र को जिसे परमार्थ वस्तु का अवधारणार्थम, जब पारमार्थ वस्तु क्या है? जीव ब्रह्म की ऐक्यता, उसके निश्चय करने के लिए यह मंत्र आरंभ होता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षं परिशस्वजाते तयोरन्य पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनष्टन्न्योऽभिचाकशीति। इस पर भी एक अधिकरण है, यद अधिकरण, यत यत अधिकरणम, यद अधिकरणम, ब्रह्मसूत्र 3:3-34। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, सुपर्णौ सयुजौ सखायौ सब द्विवचनांत है, सब छांदस लोप हो गया। सुपर्णौ है ये चाहिए आवादेश हो नहीं सकता, आगे अच्छ तो है नहीं, सयु स है ना, अच्छ तो है नहीं, फिर भी आवादेश करके वह का लोप कर दिया छांदस। सयुजौ सखाया, सयुजौ में भी आवादेश हो गया, वकार लोप। सखायौ यहां भी आवादेश होकर के वकार का लोप, सब छांदस प्रक्रिया है। और अप्राप्त संधि को कर दिया, और अंत में क्या है? प्राप्त संधि को नहीं किया। जैसे अनष्टन अन्यो अभिचाकशीति, अन्यो अभि ओ है ना, एंग पदांतात् अति, पूर्व पे कैसे होना चाहिए? नहीं हुआ।
तो अप्राप्त को कर दिया और कहीं प्राप्त को नहीं किया। छांदस है सब संधि कार्य। दो हैं, दो दो हैं क्या? सुपर्णो, दो पक्षी हैं, सुंदर पंखों वाले दो पक्षी। धर्म धर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ईश्वर अनैश्वर रूपी पंख है इसके पास। संयुजौ, और दोनों सर्वदा साथ साथ रहने वाले हैं। और दोनों के दोनों सखायो, दोनों का समान नाम है। समान अभिव्यक्ति कारण है, नाम से तात्पर्य समान अभिव्यक्ति का कारण है। ये दोनों कहाँ है? समानम वृक्षम परिशस्वजात है। ये दोनों एक शरीर रूपी वृक्ष में आश्रित है, आलिंगन किए हुए। परिशस्व कहते हैं आलिंगन करना। दोनों के दोनों एक ही पेड़ को आलिंगन किए, अर्थात यहां एक ही पेड़ को आश्रित है। लेकिन एक पेड़ में रहता हुआ भी, पेड़ का तात्पर्य शरीर, उस शरीर में भी घोंसला बना कि पेड़ में तो नहीं रहते ना, पेड़ में घोंसला होता है जब चिड़िया रहते हैं, केवल पेड़ पे तो बैठते नहीं, उनकी घोंसला बनती है, घोंसले के अंदर रहते हैं। इस यहाँ घोंसला कौन है? इस शरीर भी पेड़ में हृदय, उसके अंदर रहते हैं दोनों के दोनों। उन दोनों में से एक लेकिन विलक्षणता है, नाम बराबर रहते साथ में, दोनों सुंदर हैं, किंतु एक शैतान है एक भगवान है, या नहीं? एक तो जीवात्मा है और दूसरा ईश्वर है। तो जो जीवात्मा है वो क्या है? वो तयोर अन्य पिप्पलम स्वादु अति, उनमें से एक वह क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है जो अपने सुंदर कर्म फलों को प्राप्त होने वाले स्वादिष्ट सुख दुख का रूपी फलों का उपभोग करता है। पिप्पलम माने अपना कर्म से प्राप्त, स्वादु माने स्वादिष्ट। क्या स्वादिष्ट है? ये सुख दुख, ये स्वादिष्ट है ये नहीं? चाहो ना चाहो तो भी मिलते रहता है। जैसे चटनी है, खाते कि नहीं खाते? थोड़ा खट्टा मीठा रहता है, अच्छा लगता है। फिर भी केवल मीठा भी अच्छा नहीं लगता, केवल खट्टा भी अच्छा नहीं लगता। और खट्टा मीठा इसलिए थोड़ा गुड़ डालेंगे या अंगूर डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे। आदमी का स्वभाव है, उसको खट्टा मीठा पसंद है। इसे भगवान भी सुख दुख दोनों देते रहते हैं। यदि भी उसको दुख पसंद नहीं आता, लेकिन वास्तव में बाहर से है दुख पसंद नहीं आता, लेकिन अंदर से दुख भी पसंद आता है। अंदर से आदमी दुख को भी पसंद करता है। कैसे? ये दुख पसंद नहीं आवे तो सुख का सुख भाव ही महसूस नहीं होगा। आपको जब सुख मिलता है, आप सुखी होते हैं और खुश होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पहले दुख हमने झेला है। इसे आगे सुख चाह रहे हैं, मैंने अब दुख झेलना चाहते हैं। आगे की नहीं। यदि केवल सुख रहेगा, आदमी अपने को महसूस नहीं करे मैं सुखी हूं। जिस व्यक्ति को मानो जन्म से सुख ही रह जाए, उस व्यक्ति को दुख क्या मालूम ही नहीं है। जिसको दुख मालूम नहीं है उसे ये भी मालूम नहीं होगा सुख क्या है। भले दूसरा कहेगा अरे तुम तो सारा जिंदगी सुखी ही रहा, वो कहे सुख क्या होता है पूछेगा, वो हमको तो पता ही नहीं। जिस व्यक्ति को थोड़ा कभी बुखार आ जाए, छींक आ गया, जुकाम हो गया, कुछ हो जाए, या किसी भी प्रकार का इस प्रकार का क्षुद्र दुख भी आ जाए, तब व्यक्ति को मालूम होता है कि वो दुख था, ये सुख है। अतएव जो सुख चाह रहा है वह तो दुख में है, जो दुख नहीं चाह रहा है इस समय वो सुख में है। अतः दुख को भी आदमी चाहता है, सुख को भी चाहता है, दोनों उसको मिलता है और दोनों ही उसके लिए स्वादिष्ट है और स्वादु अति, उसको उपभोग करता है। जबकि दूसरा कैसा है? अनशनन अन्यो, दूसरा कोई भी उसके पास कर्म ही नहीं, तो कर्मफल कहां से आएगा वो जब भोगेगा।
इसे वह किसी भी प्रकार सुख दुख आदि का न भोगते हुए अभिचाकशीति चुपचाप केवल देखते रहता है। 24 घंटा देख रहा है वो। आप सो रहे हैं उसे भी वो देखता है, ये सो रहा है करके। सबका रिकॉर्ड मेंटेन करता, कितना घंटा आप सोए, पाठ में कितने बार आप सोए, सब नोट करते हैं भगवान अंदर ही अंदर बैठे हुए। उसी से फिर दंड देंगे बाद में। अच्छा तो बहुत सोता है, दिन में भी सोता है, पाठ में भी सोता है, चलो अगले दिन में तुमको जो है पूरा सोने वाले ही बना देते हैं। दिन भर सोने वाला कौन है? वो उसको बना लेगा गधा। लात मार मार के जगाना पड़ता है, नहीं तो जगह ही नहीं हो, 24 घंटा सोते रह जाए। तो हर चीज का रिकॉर्डिंग करो, 24 घंटा जगह रहते। तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, सब कुछ वहां बिल्कुल लिखित है। इसे कहते हैं अनशन अन्य, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला होने के कारण से कर्मफल आदि कर्म ही नहीं है उसका। अच्छा कर्मफल का भोग का प्रश्न ही नहीं, सुख दुख का भोग का प्रश्न ही नहीं है। अनशन अन्यो, दूसरा जो है अभिचाकशीति, अभितः चाकशीति, सब तरफ से आपको देख रहा है। आपकी भावनाएं, आपके मन का विचार, आपका जागृत स्वप्न सुषुप्ति, सब कुछ देख रहा है। वही ईश्वर है अंतर्यामी। उसे कहते अंतर्यामी बन के बैठा हुआ है, अंदर देख रहा है सारा। अच्छा अथवा आनंद कह रहे हैं सुपर्णौ सयुजौ सखायो, इन सब जगहों में एचो यवायास आवादेश वकार का लोप छांदस मानो, अथवा जो द्विवचनांत है उनको आकार आदेश हो गए मान लो। द्वा सुपर्ण इत्यादो द्विवचन से आकार छांदस आनंदगिरी भाष्य। द्वा मैंने दो, ये द्विवचन थे ना, सद्विवचनों को आकार आदेश कर दिया। दो था उसको द्वा कर दिया। सुपर्णा मैंने सुपर्णौ, शोभन पतनौ, शोभन पतनौ, सुंदर है पतन के साधन पंख जिसका। जीव से यज्ञत्वेन नियमित्वेन योग्यत्वात् ईश्वर से सर्वज्ञत्वेन नियामक शक्ति योगात् शोभनम उचितम पतनम नियम नियामक भाव गमनम यो तौ शोभन पतनौ। आनंदिनी दोनों सुंदर सुंदर पंखों से युक्त होकर उड़ने वाले दो पक्षी। ऐसे क्यों कह रहे हो आप इनको दो पक्षी? एक नियम्य पक्षी है, एक नियामक पक्षी है। नियम्य और नियामक। नियम्य कौन है? जीव, अज्ञ होने के नाते वो नियम है, नियमित योग्यत्वात्। और ईश्वर क्या है? सर्वज्ञत्व नियामकत्वात्, नियामक शक्ति का योग है उसके पास। अतः शोभनम मैंने उचितम, पतनम मैंने नियम नियामक भाव गमनम, नियम नियामक भाव की प्राप्ति, यह है दोनों। उन दोनों को शोभन पतनौ शुभ सुपर्णौ कहा जाता है। पक्षी सामान्यत्वा सुपर्णौ, पक्षी सामान्यत्वा सुपर्णौ, पक्षी सामान्यत्वा सुपर्णौ, पक्षी सामान्यत्वा सुपर्णौ। वृक्षाश्रयणादि श्रवणात्, पक्षी सामान्य क्या है? इसलिए क्योंकि पक्षी भी कहाँ रहता है? पेड़ में, और ये भी शरीर भी पेड़ में है। इस सादृश्य को लेकर के कह दिया जा रहा है पक्षी सामान्यत्वा सुपर्णो सयुजौ, सयुजा माने सयुजौ सहैव सर्वदा युक्तौ, सदा सदा साथ साथ रहने वाले हैं ये। क्योंकि अभिन्न नहीं है ना, वास्तव में अभिन्न है, औपाधिकी भेद है। इसीलिए औपाधिकी भेद होने मात्र से वो अलग नहीं होते। जैसे घटाकाश महाकाश से अलग हो जाएगा कभी, घटाकाश कहीं भी जाएगा तो भी वो महाकाश के साथ ही रहेगा। यानी कि महाकाश यहीं रह जाएगा और घटाकाश उधर चला गया, ऐसा नहीं होगा ना। अभिन्न जो वस्तुओं में औपाधिक यदि भेद हो जाता है, ऐसी स्थिति में
दोनों को कभी भी अलग नहीं होता, यही कहना उचित होता है। कभी वो अलग हो नहीं सकते। उपाधियों की वजह से वस्तु में भेद जहां पर आ जाता है, ऐसे वस्तु को औपाधिक भेद को लेकर के वास्तविक भेद नहीं मानी जाती और उनका अत्यंत विलगाव, अलगाव हो जाना, अलग हो जाना असंभव है। और सखाया मने सखायो समान आख्यानो, सखायो मने समान आख्यानो, समान नाम वाले। समान आख्यान क्या है? चैतन्यमिति तुल्य विधान। टिप्पण 4। चैतन्य दोनों का नाम एक नाम है, चैतन्य वो भी चैतन्य, यह भी सच्चिदानंद है वो भी सच्चिदानंद है। जीव अविनाशी सच्चिदानंद सुख घन राशि है ये नहीं? कहा? तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते। तो दोनों ही सच्चिदानंद है, दोनों ही अव्यय अविनाशी है। घन रूप चैतन्य घन है, प्रज्ञान घन है, दोनों का एक नाम है। अर्थात समान अभिव्यक्ति कारण हो, समान अभिव्यक्ति कारण हो न समानम देह अंतकरणात्मकम तुल्य। देह और अंतकरण नाम का जो उपाधि है ये समान है दोनों की अभिव्यक्ति के लिए। देह और देह में अंतकरण रूपी उपाधि न हो, न जीव की अभिव्यक्ति हो सकती, न ईश्वर की अभिव्यक्ति हो सकती। जीव और ईश्वर दोनों की अभिव्यक्ति इस शरीर और अंतकरण के कारण से। शरीर और अंतकरण है तभी आप बोल रहे मैं हूं, जीव है। अब जीव है तो आपको कहना पड़ता हाँ भाई ईश्वर भी है, सारा संचालन करने वाला। किस रूप वाला वो बात अलग चीज है, उसका शरीर कैसा है क्या, वो सारी बात अलग अलग चीज है। यानी ईश्वर को मानना ही पड़ता है जो इसको जन्म दे रहा है, मरण की व्यवस्था कर रहा है, सारे जगत का संचालन कर रहा है, नियामक। देव और अंतकरणात्मक तुल्य अभिव्यक्ति का कारण होने से तो वेदांत वाक्यात्मक उपलब्धि कारण भी तुल्य होने के कारण ऐसे दो अर्थ कर दे रहे हैं टिप्पण 5 में। एवं भूतौ संतौ, इस प्रकार वाले होते हुए वे दोनों के दोनों पक्षियां समानम अविशेषम उपलब्धि अधिष्ठानतया एकं वृक्षम वृक्षम इव उच्छेदन सामान्यात्। समानम समानम वृक्षम परिशोष जाए दूसरे पाद। समानम मने अविशेषम, क्या विशेषता है? कहते समानता क्या है? उपलब्धि अधिष्ठानतया, उपलब्धि के अधिष्ठान रूप से एकम वृक्षम, एक ही वृक्ष दोनों की उपलब्धि का समान साधन है आश्रय रूप से। क्यों इसको वृक्ष क्यों कहा दिया आपने? कहते हैं वृक्षम इव उच्छेदन सामान्यात, वृक्ष के समान इस शरीर का भी उच्छेद हो जाता है, बार बार मरता है। इस वृक्ष को बार बार काट देते हो, गिर जाता है, नष्ट हो जाता है, फिर ये भी बार बार जीता मरता है, इसलिए वृक्ष शरीर को वृक्ष कहा गया। उच्छेदन सामान्यात शरीरम वृक्षम परिशस्वजादे परिष्वक्तवंत, इन को आलिंगन किए हुए हैं इस वृक्ष को, उन्हें इसमें आश्रित। सुपर्णो इव एकम वृक्षम फलोपभोगार्थम, दो पक्षियों के समान, जैसे दो पक्षी नर और मादा दोनों एक दूसरे का नियम में नियामक होता हुआ एक ही वृक्ष पे एक ही घोंसले में रहते हैं अपने कर्मफल का भोग करने के लिए, उसी प्रकार से ये दोनों हैं। अंतर क्या है आगे अगले उत्तरार्ध में बताएंगे। अयम वृक्ष, ये जो वृक्ष कैसा है? लेकिन ऊर्ध्वमूलो अवाक शाखो अश्वत्थ अव्यक्त मूल प्रभव, ये ऊर्ध्वमूल वाला है। ऊर्ध्व ने उत्कृष्ट ब्रह्म, ब्रह्म ही इसका मूल कारण। वैसे स्थूल दृष्टि विचार करके देखिए, ऊर्ध्वमूल अवाक शाखा ही है ये भी, ये शरीर भी है या नहीं? क्योंकि जो है नहीं ऊर्ध बुद्धन अलग चीज है,
और बुजुर्ग कहते वो पिंडी है, वो है। ऊर्ध मूल, पेड़ में क्या होता है, बाहर में अधोमूल है। क्यों, जल कहाँ डालते हो, नीचे। कहाँ पहुंचता है वो, ऊपर। वो अधोमूल है, ऊर्ध्व शाखा है। और ये शरीर ठीक उल्टा है, आप भोजन पानी कहाँ डालते हो, ऊपर। और ज्यादा कहाँ, लेकिन नीचे। ऊर्ध्वमूल अवाक शाखा हो गया। ठीक पेड़ का जो सिद्धांत उल्टा यहां सिद्धांत चल रहा है स्थूल दृष्टिया। और अध्यात्म दृष्टि से ऊर्ध्वम कर क्या है, उत्कृष्टम। उत्कृष्ट क्या चीज है, ब्रह्म, वो मूल कारण है। ब्रह्म ही है मूल कारण जिसका, अधिष्ठान है जिसका, उसको ऊर्ध मूल कहते। और अवाक्षय का मैंने अवांछा, कौन से, प्राणादेह शाखा इव शाखा अस्य। यह प्राण आदि क्या है, शाखा के समान शाखा है जिसका, ऐसे पेड़ कहेंगे ऊर्ध मूलो अवाक शाखा। और अश्वत्थ श्व स्थानम नियंतुम से न शक्यम इति अश्वत्थ। श्व स्थानम नियंतुम अस्य न शक्यम। कल तक भी रहेगा नहीं रहेगा और उसका नियमन करना संभव नहीं है, जो ऐसे का नाम अश्वत्थ। न श्व स्था धातु से स्था, श्व स्थानम न यस्य इति अश्वत्थ बना दिया। नहीं है कल तक स्थिति का निश्चय जिस वस्तु का, उस वस्तु को कहते हैं अश्वत्थ। है ना, ये कोई भरोसा नहीं कब मर जाएगा, ये कब हार्ट अटैक हो जाए, कोई पता है क्या। बैठे बैठे बोलते बोलते खट्ट हो जाते आदमी, हंसते हंसते। हमने देखा है ऐसे लोग, हंसते हंसते गप मारते मारते खत्म, खाते खाते गए, सोचते सोचते तो पता नहीं कितने उठे ही नहीं, सोए तो सो ही गए हमेशा के। ऐसी ऐसी घटनाएं देखी गई। कैलाश आश्रम में एक बार से भोजन पंगत चल रहा है, भंडारा चल रहा है, महात्मा खा रहा है, खाते खाते अचानक उसको महसूस हुआ, थोड़ा सा पानी पिया उसने, वो हाथ से लोटा ने गिलास को नीचे भी नहीं रखा, इतने में दुड़ो। क्या करेगा, पंगत है, चल रहा है। वो अगल बगल सब खा पी ले, पड़ा खाए तेजी से, बाद में बोले गया है तो धर्म क्या दोष है इसमें, क्या दोष है, महात्मा है वैसे में नारायण रूप है, वो मुर्दा थोड़ी है वहां। वो दोष था जहां शादी हो गया मुर्दा को अंदर बंद करके, दादा मर गया, मुर्दा को अंदर बंद कर दिया कमरा में बर्फ में, और दूसरा दिन जो है बारात आया, लड़की की पोती की शादी हो गई, विदाई हो गया सब कुछ, तीसरे दिन जो है घोषणा हो रहा है कि मर गया। तो इसलिए कहते हैं कि भाई देखो, न श्व स्थानम नियंतुमस्य शक्यमिति अश्वत्थ। अव्यक्तम ने अव्याकृतम मूलम उपादानम अन्वयी कारणम तस्मात् प्रभवती इत्य श्रुतियां पहले बोल, जो तस्मात् बोल चुके पहले, प्रभवति प्राण इत्यादि। इसीलिए ऐसा जो चीज है क्षेत्र संजक अव्यक्त मूल प्रभव, अव्यक्त में अव्याकृत है, मूल मन उपादान कारण, अन्वयी कारणम जिसका, परिणामी कारण जिसका, ऐसा जो उसको कहते हैं अव्यक्त मूल प्रभव क्षेत्र संजक। क्षेत्र संजक, और क्षेत्र नाम भी है इसका शरीर का। क्यों, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र में गीता में का 13वां अध्याय, सर्व प्राण कर्मफलाश्रय, सकल प्राणियों के अप्रेम कर्म फल का आश्रय भी है ये, इसलिए भी उसको वृक्ष को दिया गया। पेड़ है ना वृक्ष, पेड़ में क्या होता है, फल लगता है। इस पेड़ में क्या हो रहा है, आपके कर्म रूपी फल लगता है, सुख दुख मिलता है। शरीर ना हो तो सुख दुख का अनुभव करोगे आप,
शरीर रूपी पेड़ में आपका कर्म रूपी आप जो है खाद वगैरह डाल देते हो, पानी देते हो, उसका नतीजा क्या निकलता है? फल निकलते हैं। क्या फल निकलता है? सुख दुख मिलता है। इसलिए पेड़ के समान पेड़ पूरी सादृश्यता है इसके अंदर, इसलिए शरीर को पेड़ कह दिया गया, जिसमें हृदय भी गुफा बना हुआ है, घोंसला है, दो चिड़िया उसमें बैठे हुए हैं। तम परिष्वक्त, ऐसे इस पेड़ को वे दोनों सुपर्णो इव अविद्या काम कर वासनाश्र लिंगोपाध्यात्म ईश्वर, दोनों आलिंगन किए हुए हैं दो चिड़ियाओं के समान। कैसे? कहते अविद्या काम कर्म वासना आश्रय लिंगोपाधि आत्मेश्वरो, क्योंकि इसमें क्या अविद्या है, काम है, कर्म है, वासना, इनके आश्रय रूपा जो सुख शरीरात्मक उपाधि जिनके हैं, ऐसे ये दोनों के दोनों चिड़िया इस पर बैठे हुए समझो। सूक्ष्म शरीर, लिंग मने सुख शरीर, यह है उपाधि, ऐसे दो आत्मेश्वरो जीवेश्वरो, जीव और ईश्वर बैठे हुए। तयो परिष्वक्तयो, ऐसे वे दोनों जिस वृक्ष में आश्रित है उन दोनों में से अन्य एक ऐसा है जो कौन है? वो क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ नाम का जो जीवात्मा ये क्या कर रहा है? लिंगोपाधि वृक्ष आश्रित सन, लिंगोपाधि रूपा, लिंग मैंने सुशरीर रूपी उपाधि से विशिष्ट होकर के इस सुशरीर रूपी वृक्ष में आश्रित हुआ होकर पिप्पलम कर्म निष्पन्नम, पिप्पलम ने कर्म फल रूपम, क्या है वो? सुख दुख लक्षणम फलम, सुख दुख रूपी फल। उस फल को क्या कर रहा है? कहते स्वादो अति, अनेक विचित्र वेदना स्वाद रूपम, स्वादु अति, स्वादु का अर्थ कर रहे हैं अनेक विचित्र वेदना आस्वाद। वेदना आस्वाद का मतलब ज्ञानानुभव, वेदना ज्ञान, उसका आस्वाद माने अनुभव, विचित्र प्रकार के ज्ञानों का अनुभव, अनेक विचित्र ज्ञानानुभव रूपी स्वादु। स्वादोपे होता है, उसका अर्थ होता है स्वादिष्ट। क्या स्वादिष्ट है? आपको जो ज्ञान अनुभव हो रहा है वही आपके लिए स्वादिष्ट है। क्या अच्छा अनुभव हो रहा है, क्या बुरा अनुभव हो रहा है, वो आपके लिए, चाहे आप मन से मानो ना मानो, है आपका अपना कर्मफल होने से आपके लिए स्वादिष्ट होगा ही। जैसे आप माने ना माने, खराब लगे चाहे जैसा लगे, आपके हाथ का जला हुआ आपका अपना रोटी आपके लिए अच्छी लगती है, खाती नहीं लगता? घर में कोई मेहमान आ जाए, आप बना रहे रोटी, उस रोटी जल जाए तो मेहमान को दोगे आप? कभी नहीं देंगे। वो अपना खाएंगे नहीं खाएंगे, चाहो ना चाहो खा लेंगे। इसीलिए अपना जो दुख है ना, भले ही बाहर से बोलता है अरे बहुत दुखी हूं मैं, ये हूं, दूसरों के यहाँ जा करके अपना थोड़ा हल्का करने के लिए कहते हैं, अंदर से वो भी ठीक ही है, जो है सब ठीक है। अंत में ही जब समझाओ तो क्या हो गया? ठीक है महाराज, जो है सो ठीक है बोल के ही जाएगा, या कहेंगे प्रारब्ध कर्म छोड़ो, जो है सो सब प्रारब्ध कर्म। स्वादु अनेक विचित्र वेदना स्वाद रूपम, स्वादु अति माने भक्षित उपभुंगते, अविवेकता उपभोग करते रहता है बिना विवेक का, विवेक रहित होकर के वह उपभोग करते रहता है। अनन्य, और अन्य मने इतरा ईश्वर है, जो दूसरा है कौन? ईश्वर। कौन है वो ईश्वर? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, सर्वज्ञ सत्वोपाधि ईश्वर। वो लिंगोपाधि था, ईश्वर क्या है? सत्वोपाधि वाला है। जो दूसरा है वो ईश्वर है, वो नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त है, ऐसे स्वभाव वाला नित्य सर्वज्ञ। सत्वगुण मात्र, सत्व मने मायाख्यम, उपाधि रस्य सत्वोपाधि। आंध्र में देखिए, सत्वम मायाख्यम उपाधि रस्य सत्वोपाधि ही। माया उपाधि वाला, माया है उपाधि जिसका, ऐसे वह ईश्वर है। अनशन मन न अश्नाति, वह कोई सुख दुख का फल भोग नहीं करता। अविद्या काम कर वासना नाम आश्रयो
लिंगम उपाधि यस्य आत्मना सजीवा तथोक्त सच ईश्वरश्च तो इत्यर्थ सारी व्युत्पत्ति आनंद में सुंदर दिया हुआ है। ज्ञानात्मक से अमल सत्व राशे इति उत्तम कहा गया है। ज्ञानात्मक अमल सत्व शुद्ध सत्व प्रधान माया तत्व है वह राशि रूप आधर्यस्य राशि ही आधि उपाधि है जिसका 6 नंबर टिप्पण ऐसे वह उपाधि वाला ईश्वर वह किसी प्रकार फल भोग करता ही नहीं है। क्या है वो प्रेरिता केवल सूर्य के समान प्रेरिता है। सूर्य उदय होता है अस्त होता है उससे आपको क्या मिला? आपको कहा कि आप भी उठो। सूर्य तो आपको कहता नहीं कुछ करो, अच्छा करो बुरा करो सो या ना सो क्या करो क्या ना करो कुछ नहीं बोलता। पढ़ो या ना पढ़ो चोरी करो कुछ भी नहीं कहता। फिर भी आप अपने आप उसको उठते ही पर सूर्य उठ गया जल्दी उठो लेट हो रहा है लेट से सो गए हम तो। सूर्य तो चलो चलो घर पहुंचो जल्दी अस्त हो रहा है। अरे जंगल में हाथी पकड़ लेगा भाग दे लोग जल्दी अपने घर की ओर। चाहे शहर में रहने वाला हाथी नहीं कुछ नहीं फिर भी है हो गया रात को चलो घर चलते। सूर्य उदय और अस्त होते ही व्यक्ति की प्रवृत्ति निवृत्ति सारा नियंत्रित हो जाता है। जबकि वो कहता कुछ नहीं आपको अपना वो ड्यूटी कर रहा है उगना और जो अस्त होना उसका अपना काम है वो अपना कर रहा लगातार करते जा रहा है। उसका उदयास्त होना संसार भर के समस्त जीवों के लिए क्या है प्रेरक बनता है अपने प्रवृत्ति निवृत्तियों के प्रति। ठीक उस पर ईश्वर अंदर बैठा हुआ है इस जीव का प्रेरक बन रहा है चेतनता प्रदान करता है और उपाधि अपना नाचते रहता है। इसे कहते हैं यहाँ प्रेरिता ही असौ उभय और भोज भोक्त्र और नित्य साक्षित्व सत्ता मात्रेण। क्योंकि यह उस परमेश्वर कैसा है प्रेरकत मात्री है उसके अंदर। जैसे राजा साक्ष्य मात्रता है साक्षित्व सत्ता मात्रेण साक्षित्व इत्यादि साक्षित्वेन यत् सत्वम अवस्थानम तावन्मात्रेण राजवदिति च इति न राजवदित्यपि पठ्यते। कुछ लोग वहां राजवत ऐसे पाठ किए हैं। अच्छा न राजवत करके भी अंतिम पंक्ति में दर्शन मात्र में तसे प्रेरितम न राजवत सर राजवत नहीं होना न राजवती ठीक है अंतर क्या है। लेकिन राजा आजकल के राजा नहीं लेने का पहले जमाने के राजा प्रेरक होते थे। इन प्रेरक कैसे होते थे वो स्वयं भी युद्ध में आ जाते थे स्वयं लड़ाई में लग गए और दूसरों को जोश देते थे। और राजा जब स्वयं लड़ रहे थे क्या होगा सब लग जाते थे जोश में। वो भी प्रेरक है स्वयं करते हुए दूसरे को करने की प्रेरणा देना या नहीं। कई बार होता है हमें करना पड़ता है जब मैं करता हूं तो फिर आपको प्रेरणा मिलती है अरे करना चाहिए स्वामी जी लग गए हम भी करेंगे नहीं तो करते नहीं है नहीं। तो वो प्रेरकत्व नहीं ईश्वर में कि ईश्वर कर्म कर रहा है और उसका देखा देखी जीव मजबूरी में कर्म करे ऐसी बात नहीं है। इसे न राजवत ये ठीक है किंतु सूर्यवत है यहां। इसे कहते हैं कि साक्षित्व सत्ता मात्रेण साक्षित्व वो भी कैसे उसके अंदर ईश्वर में साक्षित्व कैसा है सत्ता मात्र से समझना ये राजा आदि के समान नहीं लेना। स तो अनश्नन्यो अभिचागशीति पश्यत्येव केवलम केवल देखते रहता है। दर्शन मात्र में तस्य प्रेरितृत्व उसका देखना ही उसकी प्रेरकत्व समझो। न राजवत राजा के समान नहीं समझना वह देख रहा है बस यही उसकी प्रेरकत्व है। देखने का मतलब कि उसमें भी कोई आंख नहीं उसका जो देखते रहेगा पश्यत चक्षु श्रवणोत्य कर्ण इसे पहले का सत्ता मात्र उसकी सत्ता मात्र ही वास्तव में उसका दर्शन मात्र है। दर्शन मात्र का तात्पर्य यहां पर प्रेरकत्व में लेना है। राजा देख रहा है
वहां भाई प्रेरकत्व जो है सत्ता मात्र से नहीं है। राजा स्वयं कुछ जाता है युद्धादियों में, वैसे नहीं लेना। राजा साक्षी रूप में बैठा है, दरबार में चल रहा है, वाद विवाद हो रहा है, वो देख रहा है, बैठा हुआ है। वाद विवाद का प्रेरक तो नहीं है, साक्षी भले है। दोनों तरह देखने मिलता है, कई साक्षी होते हैं इन प्रेरक नहीं होते हैं, कई प्रेरक हैं लेकिन वो साक्षी नहीं है। राजा जब दरबार में बैठा हुआ है साक्षी तो है लेकिन प्रेरक नहीं है। जैसे आजकल भी लोकसभा राज्यसभा स्पीकर होता है, स्पीकर बोलते हैं, सभा अध्यक्ष, वो साक्षी है सब काम जो हो रहा है। इन किसको होने का तो गाली दे दे, प्रेरणा दिया कि उसने तो हल्ला मचा, बल्कि रोकता है, बैठो बैठो बैठो, मंत्र मत नाचो, हल्ला मत करो, शांति रखो, बोलेगा वो शांति का प्रेरक होता है, अशांति का नहीं। साक्षी होता हुआ उस वास्तव में प्रेरकत्व नहीं है। और जो राजा खुद लड़ रहा है वहां प्रेरकत्व है, साक्षित्व नहीं है। इसे दोनों बातें कह दे रहे हैं यहां, साक्षित्व सत्ता मात्रेण दर्शन मात्र समझो। कहते अच्छा ऐसी स्थिति है, इसको और विस्तार रूप में समझाएंगे। अब तत्रैवं सति, जब ऐसा है तो समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अन्यशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशम् अस्य महिमानमिति वीत शोकः। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, ईश्वर के साथ एक ही शरीर रूपी वृक्ष पर रहने वाला यह जो जीव है वह क्या कर रहा है, अनीशया, अपने अंदर क्या मान रहा है, ईशत्व के अभाव के कारण मान लिया है मैं ईश्वर नहीं हूं, इसी वजह से शोचति मुह्यमान, अपने के असामर्थ्य को मानता हुआ, अपने आप को असमर्थ मानता हुआ मोह के वशीभूत होकर के निरंतर शोक में डूबा हुआ है। अपने आप को असमर्थ मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई सामर्थ्य ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो जीव हैं, साधारण है, अज्ञानी है, मूढ़ है, इत्यादि सोचते हुए वह अपने असामर्थ्य का निश्चय कर लिया है अपने अंदर, अतएव मोहग्रस्त होकर के शोक मग्न होकर पड़ा रहता है। यदा जुष्टम पश्यति, पर ये जो जीव है वह जिस समय अपने से विलक्षण ऋषियों के द्वारा सेवित पूजित उस परमेश्वर को जुष्टम ईशम अन्यम पश्यति, यदा मैंने जब, अन्यम अपने से विलक्षण, वह ईशम जो ईश्वर है, जो सभी ऋषि आदि के द्वारा जुष्टम मैंने सेवित है, पूजित है, उसको अनुभव करता है, पश्यति। और क्या समझ रहा है, अस्य महिमान, यह सारा संसार उस ईश्वर की महिमा है, इस प्रकार से वह उस ईश्वर की महिमा के रूपेण इस संसार को जब वह देखता है, इति वीत शोक, उस समय वह शोक से मुक्त हो जाता है, तब वह शोक से मुक्त हो जाता है। भाषण उसमें तृतीय पाद में जो कहा था ना, तृतीय पाद में क्या कहा था, तयोरन्य पिप्लम स्वाद्वत्ति, उसी का वर्णन है केवल। वह फल भोग कर रहा है कैसे, वो इसका पूर्वार्ध में बता दिया, फिर मुक्त कैसे होएगा उत्तरार्ध में बता दिया। दूसरे मंत्र का पूर्वार्ध पिछले मंत्र के तीसरे पाद में कहा हुआ कर्मफल भोग का वर्णन कर रहा है, क्यों ऐसा कर्मफल भोग कर रहा है वो बता दिया। मुक्त कैसे होगा तो इसके उत्तरार्ध से समझा दिया। तत्रैवं सति समाने वृक्षे यथोक्ते शरीरे, समान वृक्ष क्या है, पूर्व में वर्णित जो ऊर्ध्वमूल अवाक्षा का शत्रुपाज वृक्ष, पुरुषो माने भोक्ता जीवा,
यह जो भोक्ता जीवात्मा है, अविद्या काम कर फल रागादि गुरु भार आक्रांत, अविद्या काम कर्म फल राग इत्यादि महान भार को सर पर चढ़ाए हुए चल रहा है। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही। बोझा चढ़ा गुरु भार, गुरु माने गुरु जी नहीं, गुरु माने भयंकर भार, बहुत जबरदस्त भार, गुरु जी भार है ऐसा अर्थ कर दे। लघु भार, गुरु भार, लघु माने हल्का भार है, हल्की से, ज्यादा बोझा नहीं है, थोड़ा सा बोझा। गुरु भार माने भयंकर बोझा है, बहुत जबरदस्त बोझा है। क्या क्या चीज की बोझा है तुम्हारे गठरी में? ये जो बोझा सर पर चढ़ाए हुए हो गंगा पार से आता हुआ, वो लकड़ी का बोझा नहीं है यहाँ, है या नहीं? गंगा पार से आते बोझा लिए हुए सर पे क्या लाते हो? लकड़ी लाते। और आप क्या ढोके चल रहे हो? कदा विद्या काम कर्म फल राग आदि रूपा, राग आदि का दिया और भी क्या क्या गिन सकते, गिन लो अपनी मर्जी। वो सारे चीजों का एक गठरी बांध करके वो गठरी को सर पे लिए हुए चल रहे। उठ जाग मुसाफिर भोर भैया ना, उसमें भी आया शीश गठरी चढ़े, अपने खोपड़ी पे पाप गठरी चढ़ के आदमी चलता है। गुरु प्रार्थना में भी आया पाप बोझे से लदी। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं सब गुरु भार आक्रांत, अपने को कर्मफल का भोक्ता मानता है, इसलिए सारी चीजों रूपी गुरुतम जो भार है, अत्यंत भयंकर भार बोझा से आक्रांत से युक्त होकर के जीव यथोक शरीर रूपी समान वृक्ष में उसी प्रकार से निमग्न रहता है जैसे अलाबुरिव समुद्रे, अलाबुरिव समुद्रे, अलाबुरिव समुद्रे, न डूबता है न तैरता है, कभी डूबगी कभी तैर ऊपर, कभी जब ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर। जैसे एक लोटा होता है ना, लोटा यूं ऊपर यूं बना रहता है, ऐसे जो लोटा में क्या होता है, आपको जो भर के रख दो जल में डाल दो डूबेगा नहीं, वो लुढ़कते रहेगा, कभी अंदर जाएगा कभी ऊपर रहेगा। जैसे कोई तैरना नहीं जानता है, उस आदमी को जल में छोड़ दो तो क्या होएगा? फेंक दोगे तो वो कभी नीचे चला जाएगा कभी ऊपर आएगा, कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर आएगा। ऐसे प्रसिद्ध जो अलाबु शब्द जो प्रसिद्ध है वो कड़वा लौकी का होता है ना, हमें लगी थे पहले देखने में कमंडलू जैसा लौकी, उसमें कड़वा एक होता है लौकी, पेड़ होता ही उसी का, पूरा लौकी कड़वा होता है, खाया नहीं जाता। उसको आप काट देंगे, उसको छेद कर देते हैं, अंदर सामान निकाल सुखा देते हैं, उसको आप छोड़ दो पानी कुछ भी सामान भर के भी तो वो कभी डूबेगा नहीं, टुड़क टुड़क होते रहे, कभी अंदर जाए कभी ऊपर जाए, लहर के हिसाब से अपना। ठीक उसी पर जीवात्मा है, कभी सुख में डूबता है तो ऊपर आता है, कभी दुख में डूबता है फिर ऊपर आता है, चक्कर कर चलते रहता है। इसे अलाबुरिव समुद्रे, सामुद्रे जले निमग्न, सामुद्रे जले अलाबुरिव निमग्न, उसी की निश्चय न मग्न इति निमग्न। क्या निश्चय पूर्वक डूबा है ये? देहात्म भाव मापन्नो, देहात्म भाव से युक्त होकर वह जीव अपने को कर्म भोक्ता मानता है और निश्चय पूर्वक अपने आप को आत्मा मानता हुआ, शरीर को ही आत्मा मान रहा है वो। इसे क्या कहता है? अयम एव अहम, यह देह ही मैं हूं, अमुष्य पुत्रो हम, अमुक का बेटा हूं, अस्य नप्ता, मैं अमुक का नाती हूं, कृशः स्थूलो, मैं दुबला हूं, या मैं मोटा हूं स्थूल हूं, गुणवान निर्गुण, मैं बहुत गुणों से संपन्न हूं, अरे मेरे अंदर कोई गुण नहीं, सारे दुर्गुण ही है, मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं,
इत्येवं प्रत्ययो, इस प्रकार का भिन्न प्रकार के ज्ञान से भरा पड़ा है इत्यादि प्रतीति वाला होने से नास्ति अन्यो अस्मादिति। और क्या सोच रहा है? नास्ति अन्यो अस्माद, इस शरीर आदि से अलग कोई अलग जीव नाम का चीज नहीं है, ऐसे ग्रहण कर बैठा है। अस्माद बन देहात, अन्य आत्मा नास्ति इत्यर्थ। 2 नंबर टिप्पणी, इस शरीर से अलग कोई आत्मा वगैरह नहीं है, शरीर ही आत्मा है, इसलिए इसको बड़ा खिलाएगा पिलाएगा, बड़ा पुष्ट पुष्ट बनाए रखेगा इति। ऐसा विचार करने वाला होने से जायते म्रियते संयुज्यते वियुज्यते च संबंधी बांधवई, जन्मता है मरता है और संबंधी अन्य बांधवों के साथ संयोग वियोग भी इसका होते रहता है।